इंडिया एंड कतर करंट न्यूज। एक भी भारतीय को लटकाया तो कतर की नींद उड़ा देगा भारत। ये खबर आपने भी सुनी होगी दोस्तों की 8 एक्स नेवी ऑफिसर की कतर के अंदर पिछले 1 साल से ज्यादा समय से कैद करके रखा गया था और अब उन्हें अचानक फांसी की सजा सुना दी गई है। जब भारत सरकार ने पूछा कि भाई इन्होंने किया क्या है, इनका जुर्म क्या है, अब सबूत तो नहीं दिए गए पर कारण जो है वह यह बताया गया है कि यह पूरा मामला जासूसी से रिलेटेड है। अब दोस्तों ये कोई और मुल्क होता जिसका इस किस्म की करतूत के साथ लेना देना होता तो बात अलग होती, पर इल्जाम भारत पर लग रहे हैं, भारत के ऑफिसर्स पर लग रहे हैं। सीधी सी बात, वो भी कोई आम नागरिक नहीं है भारत के, वो एक्स नेवी ऑफिसर हैं। भारत की नौसेना के बेहतरीन जो ऑफिशियल्स हैं उनकी बात हो रही है और इनमें से एक को तो बाकायदा प्रेसिडेंट ने सम्मान भी दिया भारत के, और इवन वहां जहां काम करते हैं उस संस्था को यह अवार्ड दिया गया, यह प्राइज दिया गया, यह बधाई दी गई कि वह कंपनी जिसके लिए 8-9 सैनिक काम कर रहे थे उन्होंने भारत और कतर के संबंधों को काफी जड़क किया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि इन 8 से 9 सैनिकों को सीधे मौत की सजा सुना दी गई, फांसी पर लटकाने की सजा सुना दी गई और इन पर इल्जाम यह लगाया गया कि ये 8 जो भारतीय 9 सैनिक जो थे इन्होंने इजराइल के लिए जासूसी की है। कतर की ये खबर आ रही है दोस्तों, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। मुसद के लिए इन 8-9 सैनिकों ने जासूसी का काम किया, यह आरोप लगा रहा है कतर। अब जासूसी किसकी हुई? जासूसी हो रही थी इटालियन मेड एडवांस्ड सबमरीन की। कतर अपनी समुद्री शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी नौसेना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पनडुब्बियों का ऑर्डर दिया और पनडुब्बियां बनकर तैयार हो रही थी और पनडुब्बियों को चलाने के लिए एक्सपीरियंस्ड नेवी ऑफिसर्स की जरूरत थी जो कतर के पास थे नहीं। कतर के पास है पैसा और उसे पैसे का लालच देकर वो लगातार भारत के स्किल्ड लेबर्स को वहां काम करने के लिए ऑफर देते हैं। अब ऐसा सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि मिडल ईस्ट के कई देशों में ऐसा होता है और दुनिया के कई और देश भी ऐसा करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके देशों में जैसे आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेनिंग देनी होती है तो यह दूसरे देश से जो ऑफिसर्स को एक्स आर्मी वाले, एक्स नेवी वाले, एक्स एयर फोर्स वाले इनके लिए जॉब प्रोवाइड करते हैं। जब उनकी सर्विसेज खत्म हो जाती हैं भारत के अंदर तो वह जब रिटायर होते हैं तो उन्हें एक अच्छी मोटी ताज़ी इनकम मिलती है, सैलरी मिलती है। ऐसे में इन कंट्रीज में जाकर ये एक्स ऑफिसर्स जॉब करते हैं। दोस्तों ऐसे ही कुछ किया है, ऐसा ही कुछ डिसीजन लिया था भारत के इन 8-9 सैनिकों ने और जा करके कतर में एक कंपनी में काम किया जिनका नाम है अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी इन एयर डिफेंस सर्विसेज, जहां जाकर उन्होंने जॉब किया और 4-5 सैलून से सक्सेसफुली जॉब कर रहे हैं। इनका काम था कि ये जो है डिफेंस कंसल्टेंसी इनकी कंपनी अल दहरा देती है, कतर की गवर्नमेंट को उनके नेवी ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे थे भारत के यह एक्स नेवी ऑफिसर्स, ताकि वह जो इटली से मंगवा रहे थे एडवांस सबमरीन्स उनको ऑपरेट कर सके। और आरोप है कतर की गवर्नमेंट का, कतर की कोर्ट का, कि भारत की इन नेवी ऑफिसर्स ने इस दौरान जो इटालियन सबमरीन्स की जो डिटेल थी उनकी डिटेल मोसाद के एजेंट को दी थी और इसीलिए इन्हें कैद कर लिया गया। कैद इन्हें इस तरीके से किया गया कि आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये पुरस्कार प्राप्त नेवी सैनिक हैं दोस्तों पिछले साल 30 अक्टूबर को इन सबको कैद किया जाता है और इन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाती है, यानी कि एक सेल में एक ही कैद, उनके साथ कोई नहीं रहेगा और पूरे साल भर तक ऐसा ही इन्हें रखा गया और यह सब अकेले अलग अलग सेल में बंद रहे। इनका आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता था और पूरे 2 महीने लगे रहे इनको काउंसलर एक्सेस प्राप्त करने में। अगर पुरनेंदो तिवारी नाम के 8 में से एक जो ऑफिसर हैं काफी सीनियर थे और उन्हें प्रेसिडेंट से अवार्ड भी मिला था और उनकी जो बहन थी नीतू भार्गव, अब इन्हें भी पहली कैद किया गया और एकांतवास में डाल दिया गया। कैद में डालने से पहले इन्हें सिर्फ एक मौका दिया गया कि अपनी फैमिली को फोन करके इन्फॉर्म कर दो। उन्होंने इन्फॉर्म किया, उसके बाद से कैद में डाल दिया और किसी से बात करने नहीं दी,
कोई इंडियन वकील को एक्सेस भी नहीं दिया गया। भारत के जो एम्बेसी कतर के अंदर उसे भी इन्फॉर्म नहीं किया गया कि हमने 8 भारतीय सिटीजनशिप वाले नेवी ऑफिसर्स को, एक्स नेवी ऑफिसर्स को कैद कर लिया है। कोई इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं दिया गया। उसके बाद में जब नीतू भार्गव उन्होंने इस बात को सोशल मीडिया पर उठाया, अब देखिए ऐसा तो नहीं कि वो भारत के ऑफिसर्स के पास नहीं गई होंगी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल ऑफिसर्स के पास नहीं गई होंगी, भारत की एम्बेसी के पास नहीं गई होंगी। डेफिनेटली वह गई होंगी, लेकिन उन्हें वहाँ रिस्पांस नहीं मिला होगा। इसीलिए फिर उन्होंने ट्विटर हैंडल्स पर सारे बड़े बड़े हैंडल जो थे सबको टैग करके उन्होंने डाला कि हमारे 9 सैनिकों को कैद कर लिया गया है कतर में, उनके लिए कुछ कीजिए। तब से ये खबर जा करके मियाँ भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल ऑफिसर्स के पास पहुंची और उनके बाद यह जयशंकर जी ने कहा कि हम इस पर बिल्कुल नज़र रखते हैं। और जब पीछे पड़ी भारत के एक्सटर्नल ऑफिसर मिनिस्ट्री, उसके बाद जा करके काउंसलर एक्सेस दिया गया। काउंसलर एक्सेस का मतलब कि राजदूत जो था वो भारत का जो मौजूद था कतर में, वो उनसे मिल सकता था। और उसके बाद उन्हें अलो किया गया कि आप हर हफ्ते एक बार अपने परिवार से बात कर सकते हैं। और उनके बाद भारत सरकार के संज्ञान में जब मामला आया तो पिछले साल से अभी तक भारत सरकार ट्राई कर रही थी, पर नतीजा क्या निकला? 0-0। थर्सडे को खबर आई है गुरुवार को कि भारत के 8-9 जितने सैनिक हैं उन सबको मौत की सज़ा सुना दी गई है। लेकिन भारत ने जब प्रूफ मांगे कि भाई एविडेंस दीजिए, हमें जानने का अधिकार है कि क्या प्रूफ है आपके पास में कि ये जो ऑफिसर्स थे ये वहाँ पर जासूसी कर रहे थे, तो कतर की गवर्नमेंट ने मुंह सील कर लिए अपने, कुछ नहीं बताया। अब जब ये खबर आ रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल ऑफिसर्स भारत के जो हैं वह हर संभव व न्यायिक मदद जो दे सकते हैं वह खोजने में लगे हुए हैं। अब वो कैसे कतर तक पहुंचेंगे, कैसे कतर में वह अपनी इन चीज़ों को रखेंगे, कैसे कतर की गवर्नमेंट के साथ में डिप्लोमेसी के जरिए वो इन 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को छुड़ा पाएंगे या छुड़ा भी नहीं पाएंगे। ऐसे में कतर की गवर्नमेंट ने कोई सबूत नहीं दिए, तो ऐसे केस में तो भारत नहीं छोड़ेगा कतर को, क्योंकि देखिए कतर का टॉप फर्म इंपोर्टर है भारत का, यानी कि भारत सबसे बड़े ग्राहकों में आता है कतर। भारत वहां से नेचुरल गैस, एलपीजी बहुत कुछ खरीदता है और $15 बिलियन का इसके बीच में व्यापार होता है। तो ऐसी स्थिति में कतर जो है भारत को यूं नहीं खो सकता। अब उन्हें सजा तो सुना दी है, पर अगर उसने एविडेंस नहीं दिखाए भारत की सरकार को कि यह सबूत है और हमने पकड़ा है इन्हें कि इन्होंने ये जासूसी की है, ऐसे में अगर तो वो सबूत को पेश करते हैं तो शायद इसके बाद आगे का प्रोसीजर अलग होगा। लेकिन सबूत अगर वो पेश नहीं करते और सीधे इन्हें मौत की सजा सुना दी जाती है तो ऐसे केस में भारत और कतर के संबंध बुरे तरीके से खराब हो सकते हैं और इसका खामिदा आजाद कतर को उठाना पड़ेगा। कतर जो है इनमें काफी अच्छे संबंध बना लिए थे भारत के साथ। बहुत सारी हमारे यहाँ से ट्रिप्स करी गई वहाँ पर, भारत के फॉरेन मिनिस्टर गए हैं वहाँ पर, सुषमा स्वराज गई वहाँ पर, मनमोहन सिंह गए वहाँ पर, उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहाँ गए। उसके बाद में वहाँ पर हमारा जो है अलग अलग लेवल पर अलग अलग जो लेयर्स बोलते हैं रिलेशनशिप की, उसमें हमारा संबंध चलता है कतर के साथ में। ऐसी स्थिति में कतर अगर इतना बड़ा कदम उठा लेगा और उसके ऊपर भी वो भी इल्ज़ाम लगा रहा है भारत के नेशनल पर, वह बहुत बड़ा इल्ज़ाम है दोस्तों कि भारत जो है एक हिसाब से देखा जाए तो यह जासूसी करवा रहा है, तो बहुत बदनाम करने वाली बात है। वो अलग बात है कि आपने सजा सुना दी, पर ये एक बदनामी वाली बात है भारत के लिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।